अब हमें ट्रांजिस्टर के जो कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं CBC, CEC, इनका H इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा H इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ CBC कॉन्फ़िगरेशन। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम जानते हैं CBC कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। We know that transistor having CBC कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। क्या कैसा बनाएंगे हम इस ट्रांजिस्टर को। एक हमने ट्रांजिस्टर लिया, यहाँ से आपके पास कुछ इनपुट आता है, ये हमारा ट्रांजिस्टर, इसको हम इनपुट और आउटपुट में कॉमन कर देते हैं, तो ये 3 टर्मिनल वाला नेटवर्क हमारा 4 टर्मिनल वाला नेटवर्क बन जाता है। CBC कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए बेस को कॉमन किया हुआ है। ये तो इमीटर होगा, ये कलेक्टर होगा, ठीक है। अगर हम करंट की डायरेक्शन ये ले रहे हैं तो ये PNP बन जाएगा, अगर अपवर्ड लेते तो ये NPN होता, ठीक है। यहाँ से जो इनपुट करंट आ रही है वो कौन है, IE होगी। यहाँ पर जो कलेक्टर करंट है वो कौन है आपके पास, वो होगी आपके पास IC। इधर से जो बेस करंट जा रही है आपकी वो होगी आपके पास IB, ठीक है। ये आपने एक ट्रांजिस्टर का CBC कॉन्फ़िगरेशन लिया है। अब इसके लिए हम सबसे पहले H पैरामीटर इक्वेशंस लिखेंगे। तो किसी जनरल ट्रांजिस्टर की H पैरामीटर इक्वेशन 4 टर्मिनल नेटवर्क की क्या होती थी, सबसे पहले आता था V1। अब V1 की जगह कौन आएगा, इनपुट वोल्टेज। और इनपुट वोल्टेज क्या है, यहाँ पर EB जंक्शन पर जो वोल्टेज है वो क्या है, VEB, कॉमन बेस में यही होता है। और आउटपुट का वोल्टेज क्या होगा, VCB। तो V1 की जगह कौन काम करेगा, अब अपना VEB इज इक्वल टू, हमारे पास मैं यहाँ लिख देती हूँ, जो इक्वेशंस होती थी वो होती थी V1 I2 इज इक्वल टू H11 फिर I1 प्लस H12 फिर V2 H21 I1 प्लस H22 I2, ये होती थी हमारे पास इक्वेशन। बस अब आपने ये वैल्यूज उठा के रखनी है। V1 कौन है यहाँ पे, VEB। H11 कौन है, H11 होता है हमारे पास इनपुट HI, और कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन चल रहा है इसलिए इसके पैरों में लगाएंगे आप B। अगर कॉमन इमीटर चलेगा तो HI पैरों में E आएगा, मतलब CEC का लिखते हैं, अभी हम बेस का लिख रहे हैं। फिर आएगा I1 करंट कौन है यहाँ पे, इनपुट करंट IE प्लस H12, ये आपके पास है HI, H12 है आपके पास HR, ये है आपके पास HF और ये है H0, ठीक है। तो HR HRB, V2 कौन है हमारे पास, VCB। सिमिलरली I2 कौन है, IC इज इक्वल टू HFB। फिर I1 कौन है, I1 की जगह है हमारे पास IE प्लस H0E और VCB। यहाँ पर आपके पास I2 नहीं है, V2 है, तो V2 की जगह क्या हो जाएगा, VCB। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड। अगर ये इसकी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड है तो फिर इस स्थिति में इसके लिए H इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनाएंगे आप, सबसे पहले आप क्या लिखते हो, आप सबसे पहले लगाते हो इनपुट वोल्टेज। तो इनपुट वोल्टेज यहाँ पर कितनी है, VEB। तो V1 की जगह हम लेंगे इनपुट पे जो भी वोल्टेज आ रहा है वो है हमारा VEB, प्रीवियस सर्किट में आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर आप लगाते हो इनपुट रेजिस्टेंस कौन है आपका, HIB। फिर यहाँ पर आप लगाते हो वोल्टेज सोर्स जिसका नाम क्या होता है, HR इंटू V1। तो V1 की जगह कौन है हमारे पास वोल्टेज, देखो HR ये रहा हमारे पास, और HR के साथ कौन है हमारे पास, V2। HR इंटू V2 है
तो V2 की जगह आउटपुट में कौन है आपके पास, VCB और HRB। फिर ये तो आपके पास ट्रांजिस्टर का इनपुट, इनपुट मतलब इमीटर। ये आपका कलेक्ट बेस वाला पार्ट आपने क्या कर रखा है, कॉमन। फिर ये आपका कलेक्टर, कलेक्टर पे जो करंट आ रही है ये आपका कलेक्टर, ये आपने नाम दिया था IC मतलब I2, और I2 कितना है हमारे पास, I2 करंट है IC के इक्वल। इस सर्किट के लिए क्या होता है, HF इंटू I1, HF इंटू I1, तो I1 की जगह जो करंट है वो है I और HFB। तो ये जो आपके पास करंट सोर्स से करंट मिलेगी वो मिलेगी HFB इंटू IB। फिर आपको नेक्स्ट क्या करना होता है, यहाँ पर प्रवेश्यता लगाते हो आप H0, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा H0B, और आउटपुट पे जो वोल्टेज नोट डाउन करते हैं वो V2 होता है, V2 की जगह यहाँ पे कौन है, VCB। तो हमने जो प्रीवियस लेक्चर में जनरल H पैरामीटर सर्किट बनाया था, इससे कंपेयर करते हुए V1 I1 इस डायग्राम से हमने बस V1 I1 की जगह VCB, VEB, IE और IC को रिप्लेस किया है। बाकी सारा सर्किट हमारा सेम ही है, ये हमारी इनपुट करंट IE, ठीक है। तो ये इस तरह से H इक्विवेलेंट सर्किट बनाया आपने किसी CBC कॉन्फ़िगरेशन का। अब आप सेम काम करोगे किसी CEC कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो अब नेक्स्ट ले रहे हैं हम CEC ट्रांजिस्टर, H इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ CEC कॉन्फ़िगरेशन। और आप जानते हो CEC कॉन्फ़िगरेशन वाला ट्रांजिस्टर अगर आपको बनाना है तो ये उल्टा हो जाएगा। अब जो आप ट्रांजिस्टर बनाओगे वो आप कुछ इस तरह से बनाओगे, ठीक है। अब आपका जो बेस है वो तो आ गया इनपुट में, और जो आपका इमीटर है वो ग्राउंड कर दिया आपने, ये ऊपर कलेक्टर है आपके पास। अगर हम इसको ऐसे ले रहे हैं तो ये वापस PNP टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर है। ये करंट हमारी है IE, तो ये करंट हो जाएगी हमारे पास करंट, यहाँ से हम मान के चल रहे हैं IB, और ये करंट हो जाएगी हमारे पास IC, ठीक है। ये इस तरह का कोई ट्रांजिस्टर ले रहे हैं हम, ये 1-1, ये 2-2 टर्मिनल्स। इनपुट पे जो बेस करंट है वो IB है, और इस पे जो करंट है वो IC है, I1 I2, और V1 का मान हो जाएगा हमारे पास VBE इनपुट वोल्टेज, और आउटपुट है VCE, ठीक है। तो फिर जो H पैरामीटर इक्वेशंस आप लिखने वाले हो वो कैसे लिखोगे, सबसे पहले लिखते हैं इनपुट वोल्टेज V1, V1 कितना है हमारे पास VBE, तो ये कितना हो जाएगा VBE, ठीक है। फिर हम लिखते हैं H इक्विवेलेंट सर्किट के लिए H पैरामीटर HI, और बेस की जगह कौन है, CEC कॉन्फ़िगरेशन HIE। फिर बेस इनपुट करंट कौन है, बेस करंट IB, फिर HRE, आउटपुट वोल्टेज कितना है VCE, फिर IC, तो कलेक्टर करंट तो आपकी सेम ही रहने वाली है HFE, फिर ये आपका बेस करंट B H0E, फिर आपका कौन सा आएगा यहाँ पर VCE आउटपुट वोल्टेज। तो ये आपने H पैरामीटर इक्वेशंस बना दी। अब इसका वापस हम H इक्विवेलेंट सर्किट बना देंगे। तो कॉमन किसको किया है, CBC कॉन्फ़िगरेशन की जगह ले रहे हैं हम CEC। तो यहाँ पर तो होगा बेस, यहाँ पर होगा हमारा इमीटर, और ये हमारा कलेक्टर। अब करंट कैसे लेनी है हमें, जो इनपुट पे करंट आ रही है वो IE की जगह कौन सी है हमारी IB, यहाँ पर इनपुट वोल्टेज कितना है VBE, रेजिस्टेंस कितना है HIE, HRE, और आउटपुट वोल्टेज VCE। फिर यहाँ पर HFE, IE की जगह क्या हो जाएगा IB, फिर IC तो IC ही रहेगा HOE और VCE। तो ये किसी CEC कॉन्फ़िगरेशन वाले ट्रांजिस्टर का H इक्विवेलेंट सर्किट आपने बना दिया है।
अब इसी ट्रांजिस्टर को हम एम्प्लीफिकेशन फॉर्म में लगाएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा H इक्विवेलेंट सर्किट, H इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अ ट्रांजिस्टर in its amplification form। प्रवर्धित रूप वाले ट्रांजिस्टर का H पैरामीटर सर्किट। प्रवर्धित रूप का मतलब ये होता है कि अभी जो ये ट्रांजिस्टर है ये किसी सर्किट में कनेक्टेड नहीं है, इसके दोनों टर्मिनल इधर से भी और उधर से भी ओपन है। तो अगर आपको किसी ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर के लिए यूज करना है तो उसका आप बाइसीकरण करते हो, यानी कि किसी सर्किट में उसको कनेक्ट करते हो। तो कनेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम इनपुट वोल्टेज, इनपुट को तो जोड़ेंगे एक रेजिस्टेंस RS के साथ वोल्टेज सोर्स VS से सीरीज में। तो इनपुट में तो क्या आएगा, रेजिस्टेंस RS आएगा और वोल्टेज सोर्स VS आएगा, और दोनों किस में आएंगे, सीरीज में। ठीक है, लेकिन आउटपुट में हम एक लोड रेजिस्टेंस लगाते हैं ZL, जिस पर हम क्या नोट करते हैं, आउटपुट। तो ये दो चेंजेस आपको करने हैं, बाकी आपका सारा सर्किट वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं हम नेक्स्ट। अब आपको पहले इस ट्रांजिस्टर का CEC कॉन्फ़िगरेशन का एम्प्लीफिकेशन फॉर्म बनाना पड़ेगा। तो एम्प्लीफिकेशन फॉर्म आपको डेफिनेशन से क्या बोल रहा है कि इनपुट में आप एक रेजिस्टेंस लगाओ, ये आपके 1-1 टर्मिनल थे, इन पर आप एक रेजिस्टेंस लगाइए सीरीज में, जिसका नाम क्या है, RS, और इस RS को एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दीजिए जिसका नाम है VS। ये आपका इनपुट खत्म, ये सर्किट कंप्लीट हो गया इनपुट साइड से। और आउटपुट में आपको 2 टर्मिनल के बीच में एक लोड रेजिस्टेंस लगाना है ZL, और इस ZL के साथ यहाँ पर आउटपुट में एक वोल्टेज लगाएंगे आप V आउटपुट, इस पर आप आउटपुट नोट करेंगे। तो ये आपका इस तरह से ये कंप्लीट हो गया एम्प्लीफिकेशन फॉर्म। फिर ये H पैरामीटर इक्वेशंस तो यही रहेंगी, क्योंकि आप क्या ले रहे हो, CEC कॉन्फ़िगरेशन ही ले रहे हो। अब इस H इक्विवेलेंट सर्किट को भी कंप्लीट कर लेते हैं इसका। तो जैसे आज H इक्विवेलेंट सर्किट आगे बढ़ाओगे, आगे क्या लेंगे आप, ये RS, इससे हम कनेक्ट करेंगे एक वोल्टेज सोर्स को जिसका नाम होगा VS, और यहाँ पर राइट हैंड साइड में यहाँ हम लगाएंगे एक लोड रेजिस्टेंस ZL। इस लोड रेजिस्टेंस के साथ आउटपुट में आप लगाओगे V आउटपुट, ये आपका ZL। ठीक है, तो ये आपका H इक्विवेलेंट सर्किट का एम्प्लीफिकेशन फॉर्म है ये। ठीक है, ये ट्रांजिस्टर के लिए, ये आपने इक्वेशंस याद रखनी है, फर्स्ट एंड सेकंड। अब इन इक्वेशंस को यूज करते हुए हम इसी ट्रांजिस्टर के लिए आगे की कैलकुलेशन करेंगे, जैसे हम इसके लिए करंट गेन निकालेंगे, वोल्टेज गेन निकालेंगे, एटसेट्रा। तो अब हम नेक्स्ट, हमारा टारगेट क्या है, इसके लिए आगे कैलकुलेशन करना। तो हमें अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को यूज करना है। ठीक है, यहाँ हम इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को इधर ही लिख देते हैं, और फिर उस साइड हम कैलकुलेशंस करेंगे, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड और ये फिगर दोनों ही काम आएंगे आपके। तो मैं वापस लिख देती हूँ, H पैरामीटर इक्वेशंस, एक तो है आपके पास VBE इज इक्वल टू HIE IB प्लस HRE VCE, और एक हम लिखते हैं IC इज इक्वल टू HFE IB प्लस H0E और VCE, ये इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब हमें फर्स्ट टॉपिक निकालना है करंट गेन। करंट गेन, तो किसी का भी आपको गेन निकालना हो, क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो क्या होगा,
गेन को लिखते हैं हम ए से, करंट गेन है इसलिए आई, और सी इसी कॉन्फ़िगरेशन का है इसलिए ए आई ई। फॉर्मूला क्या होगा, आई सी अपॉन इनपुट वोल्टेज कितना है इसका, आई बी, ये आपको निकालना है। इस सर्किट में देखिए यहाँ से अगर हटाते हैं तो VB और VC दोनों को हटाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ से अगर हटाएं तो IC और IB तो है, यहाँ से VCE को भी IC की टर्म में ले आते हैं, ठीक है। तो जो ये वाला सर्किट है आपका, इससे अगर हम ZL के सिरों पर पोटेंशियल देखें तो वो कितना होगा, पोटेंशियल अक्रॉस ZL, V इज इक्वल टू आई आर होता है ओम्स लॉ से, VCE इज इक्वल टू IC क्या है, करंट IC, और रेजिस्टेंस कितना है ZL। लेकिन करंट IC इस ZL में क्लॉकवाइज न जाके किधर जा रही है, अपोजिट इधर जा रही है, यानी कि ये डायरेक्शन है करंट की, तो करंट किधर है, अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए क्या आएगा यहाँ पे माइनस साइन। अब ये VCE का मान आ गया आपके पास, ये मान उठा के आप कहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, इसको दे दीजिए इक्वेशन 3 और ये 4। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन नंबर 4 इन इक्वेशन नंबर, किस में सब्स्टिट्यूट करें हम, इक्वेशन नंबर सेकंड में, तो वी गेट आई सी इज इक्वल टू एच एफ ई इंटू आई बी प्लस एच नॉट ई, और वी सी का मान माइनस आई सी इंटू जेड एल, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, आई सी प्लस एच नॉट ई आई सी जेड एल इज इक्वल टू एच एफ ई इंटू आई बी। तो आई सी का कॉमन लिया आपने, 1 प्लस एच नॉट ई जेड एल इज इक्वल टू एच एफ ई आई बी। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, आई सी अपॉन आई बी इज इक्वल टू एच एफ ई अपॉन 1 प्लस एच नॉट ई जेड एल। तो ये आपके पास टोटल हो गया करंट गेन। अब इस करंट गेन का मान कितना है, आई सी अपॉन आई बी, ये है आपके पास ए आई ही है इक्वेशन नंबर 3 से, तो पुट 3 इन इक्वेशन नंबर, इसे दे देते हैं हम 5। ए आई ई इज इक्वल टू मिला हमें एच एफ ई अपॉन 1 प्लस एच नॉट ई इंटू जेड एल, तो ये आपके पास करंट गेन आ गया, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन नंबर 6, एक तो निकाल दिया आपने पैरामीटर। अब हमारा नेक्स्ट सेकंड टॉपिक है, इसमें इनपुट इम्पीडेंस। इनपुट इम्पीडेंस, निवेशी प्रतिबाधा, इसको आप डिनोट करेंगे ZI से। प्रतिबाधा क्या होती है, हमेशा वोल्टेज अपॉन करंट। इनपुट वोल्टेज कितना है आपके पास इसमें, VBE, तो ये आपका हो गया VBE, और इनपुट करंट कितनी है IB, तो VBE और IB का जो रेशियो है वो फाइंड आउट करना है। इन दोनों में देखें, यहाँ VBE नहीं है और IC और VC दोनों हटाने पड़ेंगे। यहाँ देखें VBE भी है IB भी है, बस VCE हटाना है। तो VCE को अगर हम IB की टर्म में ले आए तो क्या हो, बहुत अच्छा हो। इक्वेशन 4 से देखिए आप, VCE किसकी टर्म में, हमारे पास IC की टर्म में, और इक्वेशन 5 से क्या हम इस IC को IB की टर्म में लिख सकते हैं, तो ये IC सबसे पहले IB की टर्म में लिखेंगे और इस IB की टर्म में VCE को यहाँ लुप्त कर देंगे, मतलब यहाँ रख देंगे इसकी वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन 5 से IC कितना मिलेगा आपको, HFE अपॉन 1 प्लस एच नॉट ई इंटू जेड एल, ठीक है। और यहाँ से ये कितना हो जाएगा IB, ये आपने वैल्यू रख दी। अब इस IC का मान को हम उठा के रखेंगे, पुट इक्वेशन 8 इन इक्वेशन नंबर 4, वी गेट VCE इज इक्वल टू माइनस ऑफ IC का मान कितना है
HFE अपॉन 1 प्लस H0E और यहाँ पर ZL, और फिर यहाँ पर क्या आएगा IB, IC और फिर क्या आएगा आपके पास ZL। इक्वेशन नंबर ये होगी 9। अब क्या करोगे आप, इस वैल्यू को उठा के कहाँ रखोगे आप वापस, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखते हैं हम ये मान। पुट 9 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट VBE इज इक्वल टू HIE इंटू IB प्लस HRE, और VCE का मान कितना है, माइनस ऑफ HFE IB ZL अपॉन नीचे आएगा आपके पास 1 प्लस H0E ZL। फिर यहाँ से IB तो कॉमन ले लेंगे, VBE और ये IB इसमें से और इसमें से कॉमन लेके इधर डिवाइड कर देंगे। VBE अपॉन IB इज इक्वल टू HIE, ये एलसीएम लिया 1 प्लस H0E इंटू ZL, या फिर एलसीएम नहीं भी लो तो भी चलेगा। यहाँ से ये HIE माइनस यहाँ से क्या क्या बचेगा हमारे पास HRE। तो नेक्स्ट यहाँ से हम ले रहे हैं, एलसीएम ले ही लेते हैं, 1 प्लस H0E ZL, फिर माइनस ऑफ HRE HFE और यहाँ से IB तो कॉमन ले ही चुके हो आप, ZL अपॉन 1 प्लस H0E ZL, VBE अपॉन IB, यही आपका ZI है, ZI ऑफ E मतलब CC कॉन्फ़िगरेशन का, HIE प्लस यहाँ से HIE H0E ZL, इसको ZL को भी कॉमन ले लेते हैं, माइनस HRE HFE, ये आपका ZL अपॉन 1 प्लस H0E ZL। फिर आपको पता है चूंकि इसे तो हम क्या बोलते हैं, डेल्टा H बोलते हैं, यूनिट फर्स्ट में देखा था, HIE H0E माइनस HRE HFE, इसे हम क्या बोलते हैं, डेल्टा H। तो ये क्या हो जाएगा, ZIE इनपुट इम्पिडेंस HIE प्लस डेल्टा H ZL अपॉन नीचे क्या आएगा 1 प्लस H0E इंटू ZL। ये आपके पास फाइनली इक्वेशन नंबर 10, जिसमें आपने क्या शो किया है, इनपुट इम्पिडेंस कितना होगा, ठीक है, इस ट्रांजिस्टर का। अब नेक्स्ट है हमारा वोल्टेज गेन। तो वोल्टेज गेन आप कैसे निकालेंगे वो देखते हैं, ठीक है। ये मैं रफ कर रही हूँ बस इतना सा पार्ट, क्योंकि ये इक्वेशंस हमारी वापस काम में आएंगी। थर्ड, वोल्टेज गेन, वोल्ट का लाभ, गेन को A से रिप्रेजेंट करते हैं, वोल्टेज है इसलिए V, CC कॉन्फ़िगरेशन है इसलिए E। ये होता है आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज कितना है, VCE, इनपुट वोल्टेज कितना है, VBE। इक्वेशन नंबर 11। तो VCE, VBE भी आ रहा है, VCE भी आ रहा है, क्यों ना हम IB को हटा दें। तो IB को किससे हटाएंगे हम, यहां से देखना, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 9, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 9 आप देख सकते हैं यहां से IB का मान कितना होगा, यहां से IB होगा आपके पास, IB अगर आप निकालना चाहें तो वो होगा 1 प्लस H0E ZL अपॉन में नीचे आएगा आपके पास HFE इंटू ZL माइनस और ये VCE, ये आपके पास VCE की टर्म में आ गया। बस आपका काम हो गया। अब आपको ये इक्वेशन नंबर 12 सब्स्टिट्यूट करनी है इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो आपको क्या मिलेगा, VBE इज इक्वल टू HIE
और IB की ये जो भी वैल्यू है ये उठा के रख देंगे। तो IB का मान कितना है अब आपके पास, माइनस ऑफ 1 प्लस H0EZL और इधर से आएगा VCE अपॉन नीचे आएगा HFEZL। फिर प्लस में क्या आएगा आपके पास, IB का मान आपने उठा के रख दिया, प्लस HRE और VCE, ये आपने रख दिया VCE। क्लियर। अब आपको क्या करना है, VCE को कॉमन ले लीजिए, तो ये आपका VBE इज इक्वल टू, ये आपने VCE को कॉमन लिया। अब हम क्या करेंगे, इस HIE को इस IB से मल्टीप्लाई करेंगे, ये ओनली IB की वैल्यू थी, तो ये माइनस ऑफ HIE, फिर यहाँ से प्लस में आएगा आपके माइनस आएगा, माइनस ऑफ HIE H0E फिर ZL और ये एलसीएम लेंगे आप, तो प्लस HFE HRE, ठीक है। और साथ में क्या चलेगा, अपॉन में नीचे आएगा आपके पास HFEZL। अब यहाँ से आप वापस वही माइनस टर्म को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से माइनस टर्म को हम कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बनेगा हमारे पास, VBE इज इक्वल टू VCE, अंदर है माइनस ऑफ HIE माइनस, और यहाँ से है HIE H0E माइनस, फिर आएगा HFE HRE, फिर आएगा यहाँ से आपके पास HFE के साथ ये ZL भी है, तो ये ZL, तो आपने ये ZL मल्टीप्लाई में बाहर लिख देना है और अपॉन में चलेगा आपके पास HFE इंटू ZL। ये आपको पता है डेल्टा H होता है, तो VBE VCE माइनस ऑफ HIE माइनस डेल्टा H ZL अपॉन HFE इंटू ZL। आपको तो VCE अपॉन VBE चाहिए, तो ये ऊपर जाके माइनस ऑफ HFE ZL अपॉन नीचे आएगा HIE प्लस डेल्टा H ZL, यहाँ से माइनस कॉमन लिया और ये रिवर्स में आ गया आपके पास, ठीक है। तो फाइनली आपके पास क्या टर्म बची, माइनस ऑफ HFE ZL अपॉन HI डेल्टा H, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, यही है हमारा वोल्टेज गेन AVE। AVE इज इक्वल टू माइनस ऑफ HFE ZL अपॉन HIE प्लस डेल्टा H ZL। ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन नंबर नेक्स्ट, जो भी आएगी 12 दे देते हैं हम इसे, ठीक है। ये हमने वोल्टेज गेन तक निकाल लिया है।